हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग से। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दूसरी दुनिया के साथ हमने ट्रेडिंग की है उसके रिलेटेड है ये सारा। ट्रेडिंग में यहाँ पे सिर्फ व्यापार नहीं, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो सारी आ जाएंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। तो 1 साल के भीतर जो भी हमने मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, फिर वो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्म में है, उनको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के अंडर आती हैं वो सारी। ठीक है जी। दीज ट्रांजैक्शंस मे बी मेड बाय एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल्स द्वारा भी हो सकती हैं, फर्म द्वारा भी हो सकती है और गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है। Broadly, the monetary transactions are related to export and import of goods. It is called merchandise और visible trade. तो जो goods का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो विजिबल है, वो नज़र आता है, वो उसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं और विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। और उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड, बिकॉज वो नज़र नहीं आती सर्विसेज, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म हो ही रही है। उसके बाद इंटरनेशनल सेल और परचेज, sale or purchase of financial assets. These assets include stocks and bonds. International sale and purchase of real assets like plant and machinery. ठीक है जी। पहले में आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड आ जाएगा, दूसरे में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गया, तीसरे में इंटरनेशनल सेल और परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें स्टॉक और बॉन्ड्स होते हैं, और चौथे में इंटरनेशनल सेल ऑफ रियल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी। सो उसके बाद देयर इज ए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज, और व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आर फाइनेंशियल और रियल एसेट्स। ठीक है जी। लाइकवाइज देयर इज अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड व्हेन वी इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन का एक्सचेंज हमारे हाथ से बाहर जाता है। व्हेन आवर रेजिडेंट्स इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल और रियल एसेट्स ऑफ द अदर कंट्री। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है जी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, एंड receipts are recorded on the credit items as credit items, while payments are recorded as debit items. The balance of payment thus prepared reflect performance of our country in relation to the rest of the world. और अब हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन से हैं। पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व। तो इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ आपको करंट अकाउंट के बैलेंस के बारे में ही बात करूंगा। ऑफिशियल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है? Capital account refers to that current account refers to that account which record receipts and payment of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of a country in relation to the rest of the world. तो करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारी receipts and payment आएंगी जिसमें हमारे कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो लाइबिलिटीज और एसेट्स ऑफ ए कंट्री आर नीदर रेज, ना ही वो रेज होते हैं लाइबिलिटी और एसेट, ना ही वो रिड्यूस होते हैं। इन अदर वर्ड्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम, और इनकी वजह से कोई फ्यूचर क्लेम अराइज नहीं होते। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होता है करंट अकाउंट के केस में। तो करंट अकाउंट में पहले मैंने जैसे आपको बताया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, और तीसरा इनविजिबल ट्रेड है। तो पहले हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड ओनली, मर्चेंडाइज जिसको हम बोलते हैं। और इनविजिबल में 3 चीज़ें आ जाएगी, इनकम इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज एंड इनकम नॉन फैक्टर सर्विसेज, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा। ओके जी। और उसके बाद तीसरा करंट ट्रांसफर, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, वर्कर्स रेमिटेंसेज एटसेट्रा। और जो इनकम फ्रॉम ऑल कंपोनेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज की हम बात करेंगे, उसमें क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। उसके बाद है नॉन फैक्टर सर्विसेज में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट
एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ठीक है जी। और करंट में क्या आएगा, यूनिलेटरल और फ्री ट्रांसफर्स, जो अपना अब कोई बंदा आपको गिफ्ट या ग्रांट के रूप में, जहाँ तो आप पैसा बाहर भेज रहे हो, जहाँ हमें इस कंट्री में पैसा आ रहा है, वो उसको करंट ट्रांसफर्स बोलते हैं, जो फ्री ऑफ एनी सर्विसेज होती है, बिना किसी मेहनत के, आपको बिना कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पैसा मिल रहा है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इट इज ट्रीटेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। दिस इज अ विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। अंडरस्टूड। आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज is treated as invisible trade. This is because services are not tangible and therefore cannot be seen while crossing the borders. For example, insurance services being rendered across the border. अपने बॉर्डर के बाहर भी हम सर्विसेज दे सकते हैं इंश्योरेंस की, पर वो क्रॉसिंग द बॉर्डर नज़र नहीं आता कि वो जैसे गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते समय नज़र आती है ना कि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, तो इंश्योरेंस या कोई और सर्विसेज ऐसे नज़र थोड़ा ना आती है, ठीक है जी। तो सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फैक्टर इनकम्स आर स्प्लिट एज इन्वेस्टमेंट इनकम और दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम बात करेंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी हैं, इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। Insurance and banking services may be cited as example. Monetary transactions related to non-factor services are recorded as receipts when they are exported. ठीक है जी। तो पहले हमने बात करी है अभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, उसके बाद हमने बात करी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। उसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक आ गया फैक्टर सर्विसेज, एक नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में आपको पता है कि जो भी हमारे फैक्टर है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में देना है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग के लिए पैसा है, तो यदि तो हमें रिसीट मिली है तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट है, और यदि पेमेंट हुई है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेड है, ठीक है जी, इम्पोर्ट हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे करंट ट्रांसफर की। सो करंट ट्रांसफर रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, ये फ्री के लिए ट्रांसफर है। दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल, ये इनविजिबल की तरह नजर आते हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। Balance relating to current account balance of payment is estimated in terms of 4 parameters as under। पहला है ट्रेड बैलेंस, दूसरा मर्चेंटाइज बैलेंस को क्या बोलेंगे, इन दोनों को दूसरा बोला मतलब इन दोनों का अलग अलग नाम है, सेम ही चीज़ है ये, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और ट्रेड बैलेंस में क्या रिफ्लेक्ट करता है, ट्रेड डेफिसिट कब आता है, जब आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है, और सरप्लस कब आता है, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है जी। और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंसेस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, उसमें माइनस क्या कर देंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है जी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्रेड बैलेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये ट्रेड बैलेंस आ जाएगा, जिसमें प्लस करोगे बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, मतलब ट्रेड बैलेंस प्लस नॉन बैलेंस ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं थर्ड, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ इनकम, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स, इन तीनों को ऐड कर दो तो वो इनविजिबल बैलेंस हो जाएगा। तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ठीक है जी। It must be clearly understood that while estimating trade balance, we consider goods only. While estimating goods and services balance, we consider goods, non-factor services only. While estimating invisible balance, we consider balance relating to non-factor services and balance relating to factor services, और उसके बाद balance on current transfers, ठीक है जी। मतलब while estimating trade balances, we consider goods, हम सिर्फ गुड्स को कंसिडर करते हैं। वाइल एस्टिमेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंसेज, हम उसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज
गुड्स भी लेते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी लेते हैं, वाइल एस्टिमेटिंग इनविजिबल बैलेंस। और जब इनविजिबल बैलेंस को हमने स्टडी करना होता है, वी कंसिडर बैलेंस रिलेटिंग टू नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड बैलेंस रिलेटिंग टू फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर। ये तीनों चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये करंट बैलेंस वाला, करंट अकाउंट के जो बैलेंसेज है उसका ये टॉपिक यहीं पे कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कोई इतने मुश्किल या टिपिकल फॉर्मूले नहीं है, ये एक लॉजिक के साथ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। आप एक बार इसको खुद करके देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।